सोशल मीडिया की दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी हमारी पोस्टों, कैप्शंस या पिक्चर से बनती है, लेकिन सच ये है कि कई बार हमारी फ्रेंड लिस्ट भी एक साइलेंट मिरर की तरह काम करती है। ये भी हमारे बारे में उतना ही बताती है जितना कि हमारी प्रोफाइल। जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आता है तो वो सिर्फ आपकी हाइलाइट्स नहीं देखता, वो ये भी नोटिस करता है कि आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की एनर्जी आपकी टाइमलाइन पर घूम रही है, कैसा सर्कल आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को शेप करता है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी फ्रेंड लिस्ट चुपचाप हमारी प्रायोरिटीज, हमारी बाउंड्रीज और हमारी कंपैटिबिलिटी तक को प्रोजेक्ट कर रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मेरे पास सोशल मीडिया से जुड़े जो केस आते हैं उनमें एक फैक्टर ये भी निकल कर आता है कि पहले फ्रेंड लिस्ट में से किसी के दोस्त ने उन पर नज़र रखी, उनकी प्रोफाइल का गलत यूज़ किया और उस वजह से वो मुसीबत में फंस गए। कई क्लाइंट्स ने बताया कि किसी ऐसे इंसान ने उनको धोखा दिया जो उनकी फ्रेंड लिस्ट में था ही नहीं। उनको पता ही नहीं चला कि कैसे उस इंसान ने उनकी इंफॉर्मेशन चुराई और बाद में उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि सोशल मीडिया पर आपके दोस्त कैसे होने चाहिए। इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे कि आपकी फ्रेंड लिस्ट जो नंबर्स या नामों का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि इससे आपकी पर्सनैलिटी परत दर परत खुलती है। अगर आप अपने डिजिटल इमेज को सोच समझकर बिल्ड करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि आपकी कंपनी ऑनलाइन भी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी ऑफलाइन होती है। सोशल मीडिया पर हम अक्सर अपनी प्रोफाइल को बहुत सोच समझ कर बिल्ड करते हैं, लेकिन जिस चीज पर सबसे कम डिस्कशन होती है वो है हमारे दोस्तों की पोस्टें। फॉर एग्जांपल, ये बहुत मायने रखता है कि सोशल मीडिया पर आपकी लिस्ट में मौजूद आपके फ्रेंड क्या पोस्ट करते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी और आपके माइंडसेट के बारे में एक साइलेंट कमेंट्री की तरह काम करता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंटेंट सिर्फ क्रिएट नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट भी करता है। अगर आपके दोस्त पॉजिटिविटी वाले कोट्स शेयर करते हैं, इंफॉर्मेटिव रील्स डालते हैं या किसी मीनिंगफुल डिस्कशन में जुड़े होते हैं तो ये इनडायरेक्टली आपके सर्कल की मैच्योरिटी को दर्शाता है। ये आपके डिजिटल स्पेस को एक ग्राउंडेड और सेंसिबल वाइब देता है जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इसके उल्ट अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में लगातार नेगेटिविटी, फाइट्स, चीप ह्यूमर या अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज पोस्ट करने वाले लोग दिखते हैं तो इससे आपके बारे में कई अनकॉन्शियस इंप्रेशंस क्रिएट हो सकते हैं। लोग मान लेते हैं कि आपका टेस्ट और आपकी बाउंड्रीज भी वही हैं। सोशल मीडिया पर परसेप्शन इतनी तेजी से बनता है कि अक्सर आपको एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलता। आपकी डिजिटल कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को प्रोजेक्ट कर देती है, आप चाहें या ना चाहें। यही रीजन है कि कई लोग कॉन्शियसली अपनी फ्रेंड लिस्ट को क्लीन रखते हैं ताकि उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी उस नॉइज से प्रभावित ना हो जो उनके असली कैरेक्टर का हिस्सा नहीं है। आपके दोस्तों की पोस्टें भी ये बताती हैं कि आप किस तरह की कन्वर्सेशंस में कंफर्टेबल होते हैं। अगर आपके आसपास लोग ग्रोथ ओरिएंटेड बातें करते हैं, ट्रैवल या लर्निंग से जुड़ा कंटेंट डालते हैं या किसी क्रिएटिव हॉबी को शेयर करते हैं तो ये एक हेल्दी मेंटल माहौल बनाता है। ये इनडायरेक्टली आपके अपने माइंडसेट को भी फ्रेम करता है। इस पर हुए शोध बताते हैं कि हम जिस कंटेंट को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं वो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स और इमोशनल टोन को सेट कर देता है। अगर आपकी फीड में इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल पोस्टें दिखती हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी और मूड दोनों को पॉजिटिव डायरेक्शन में
पुश करता है। सोशल मीडिया पर आपकी टाइमलाइन एक ओपन रूम की तरह है जिसमें एंट्री तो आपकी है लेकिन डेकोरेशन आपके दोस्तों के कंटेंट से भी होती रहती है। लोग इस रूम को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि आप किस तरह के सोशल सर्कल में बिलीव करते हैं और आपकी ओवरऑल वाइब कैसी है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारी डिजिटल कंपनी उस पर्सनैलिटी को सपोर्ट करती है जिसे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। हर शेयर किया गया मीम, हर हिटेड कमेंट, प्रोवोक करने वाली हर पोस्ट इनडायरेक्टली आपके बारे में भी कुछ कह रही होती है। आपकी फ्रेंड लिस्ट की पोस्टें आपके बारे में वो सब रिवील कर सकती है जो आप कभी किसी से नहीं कहते। इसलिए ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर आपकी कंपनी सिर्फ स्क्रीन के पीछे का शोर नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी जाहिर करती है। सोशल मीडिया पर आपके दोस्त कौन हैं, सिर्फ यही बात मायने नहीं रखती, बल्कि आपके दोस्तों के दोस्त कैसे हैं ये भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ कह देता है। डिजिटल दुनिया एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह काम करती है। यहाँ हर पर्सन दूसरे से जुड़ा होता है, हर कनेक्शन एक इंप्रेशन छोड़ता है। जब कोई आपकी प्रोफाइल देखता है तो वो आपके दोस्तों के साथ साथ उनके सर्कल पर भी नजर डालता है। यही वो जगह है यहाँ आपकी इनडायरेक्ट पहचान बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कनेक्शंस आपकी वाइब का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे आप उन्हें डायरेक्टली जानते हो या नहीं। कई बार आप खुद मैच्योर, सेंसिबल और बैलेंस्ड होते हैं, आपके दोस्त भी अच्छे और ग्राउंडेड होते हैं, लेकिन उनके दोस्त ऐसी एनर्जी लेकर आते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग होती है। उनकी पोस्टें नेगेटिविटी से भरी रहती हैं या उनकी कमेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती हैं। जब ये सब आपकी टाइमलाइन पर दिखाई देता है तो लोग ये मान लेते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से कंफर्टेबल हैं। सोशल मीडिया पर परसेप्शन इतनी तेज़ी से बनता है कि हर लिंक आपकी इमेज पर बहुत बुरा असर डालता है। लोग ये नहीं सोचते कि इन सब से आपका सीधा संबंध नहीं है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप किस टाइप के नेटवर्क का हिस्सा है। अगर आपके दोस्तों के दोस्त भी इंटेलेक्चुअल, ग्रोथ ओरिएंटेड या पॉजिटिव माइंड वाले हों तो आपकी टाइमलाइन पर ऑटोमेटिकली एक अच्छा माहौल दिखने लगता है। इससे लोगों को लगता है कि आप एक ऐसे सर्कल में रहते हैं यहाँ हमेशा सही और अच्छी कम्युनिकेशन होती है, यहाँ मैच्योरिटी दिखती है। ये आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी को कंपोज्ड और थॉटफुल दिखाती है। सोशल मीडिया पर लोग पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं कि किसने किसकी पोस्ट लाइक की, किसके साथ म्यूचुअल फोटो है, किसकी वाइब बाकी किस से मैच कर रही है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी इमेज बनाती या बिगाड़ती हैं। आपके दोस्तों के दोस्त आपकी बाउंड्रीज का भी इनडायरेक्ट संकेत देते हैं। उनका एक सर्कल बहुत लाउड या टॉक्सिक है तो लोग मान लेते हैं कि आप भी ऐसी डिजिटल भीड़ का हिस्सा हैं, भले ही आपको उस एनर्जी से कोई लेना देना ना हो। ये नेटवर्क आपकी टाइमलाइन के मूड को सेट कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर माहौल सिर्फ आपकी पोस्ट से नहीं बनता, वो पूरी तरह आपके आसपास की डिजिटल एक्टिविटी से मिलकर बनता है। किसी एक गलत कमेंट या किसी एक गलत पोस्ट से भी आपकी वाइब को जज कर लिया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी कनेक्शन अकेला नहीं दिखता, वो हमेशा एक चैन की तरह दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर आपके दोस्तों के दोस्त आपकी डिजिटल पर्सनालिटी को हाईलाइट करते हैं। कभी कभी वही आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग भी बना देते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी वजह से आपकी प्रोफाइल बेहद वीक नजर आ सकती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में सिर्फ डायरेक्ट कंपनी नहीं, इनडायरेक्ट कंपनी भी उतनी ही पावरफुल होती है। आपकी वाइब सिर्फ आप नहीं बनाते, आपका पूरा सोशल नेटवर्क मिलकर बनाता है। सोशल मीडिया पर हम जिस तरह की चीजें फॉलो करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी और माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके दोस्त किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो भी आपकी डिजिटल पहचान का हिस्सा
हैं। जब कोई आपकी प्रोफाइल पर आता है तो चाहे वो सीधे ये नहीं देखता कि आपके दोस्त कौन कौन से पेजेस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनके लाइक्स और उनके विजिबल इंटरेस्ट आपकी टाइमलाइन पर एक खास तरह की एनर्जी क्रिएट कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, यही एनर्जी इनडायरेक्टली आपकी पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करने लगती है। अगर आपके दोस्त मोटिवेशनल पेजेस, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या क्रिएटिव कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं तो आपकी फीड में एक नेचुरली पॉजिटिव वाइब दिखाई देती है। ये माहौल बताता है कि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो ग्रोथ, नॉलेज और इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं। इससे इनडायरेक्टली लोगों को ये लगता है कि आप भी एक थॉटफुल और बैलेंस्ड माइंडसेट रखते हैं। सोशल मीडिया पर कौन क्या फॉलो करता है, लोग इसे बहुत ही बारीकी से देखते हैं। वो मानते हैं कि आप उसी माहौल से प्रभावित होते हैं जिसे आपका सर्कल रोज कंज्यूम करता है। अगर आपके दोस्त ऐसे पेजेस फॉलो करते हैं जो लगातार कंट्रोवर्सी, गॉसिप, चीप ह्यूमर या एक्सट्रीम ओपिनियंस को प्रमोट करते हैं तो ये आपकी टाइमलाइन पर एक डिफरेंट मूड क्रिएट कर देता है। आपकी फीड में बार बार ऐसी पोस्टें दिखने लगती हैं जो आप खुद कभी भी चूज नहीं करते, लेकिन लोग ये सोचने की जहमत नहीं उठाते कि उन चीज़ों को आप नहीं, आपके दोस्त फॉलो कर रहे हैं। आपके दोस्तों के इंटरेस्ट अपने आप ही आपके डिजिटल स्पेस में शामिल होने लगते हैं। इससे आपकी वाइब गलत तरीके से इंटरप्रेट हो सकती है। ऑनलाइन दुनिया में इंप्रेशंस बहुत तेज होते हैं। कई बार आपके बारे में दूसरों के अंदाजे ही आपकी पहचान बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर फॉलो कल्चर एक साइलेंट रिफ्लेक्शन है। जो चीज़ें आपके दोस्त फॉलो कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली आपकी इंटेंशन में भी आती हैं। ये आपकी थिंकिंग और इमोशनल टोन को भी इफेक्ट कर सकती हैं। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव और मीनिंगफुल कंटेंट देखेंगे उतनी ही आपकी डिजिटल एनर्जी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपका सर्कल ऐसे पेजेस फॉलो करता है जो नेगेटिविटी या डिस्ट्रैक्शन से भरे हों तो ये आपके इंटरनल स्पेस को भी डिस्टर्ब कर सकता है, भले ही आप ऐसा कंटेंट अवॉइड करते हों। सोशल मीडिया की दुनिया में सिर्फ यही मायने नहीं रखता कि आपके दोस्त कौन हैं, उनके दोस्त कौन हैं, वो क्या पोस्ट करते हैं, बल्कि इस बात का भी बहुत गहरा असर पड़ता है कि उनकी पोस्टों पर कैसे कमेंट्स आती हैं। ये एक पावरफुल पहलू है जो आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी को भी इनडायरेक्टली बनाता है या बिगाड़ता है। भले ही कमेंट्स आपके नाम पर ना हो, लेकिन आपका सर्कल किस तरह की बातचीत को अट्रैक्ट कर रहा है ये आपकी ऑनलाइन वाइब का हिस्सा बन जाता है। अगर आपके दोस्तों की पोस्टों पर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, थॉटफुल डिस्कशंस होते हैं या लोग जेन्युइनली एप्रिसिएशन के साथ एंगेज होते हैं तो ये आपके पूरे सर्कल की मैच्योरिटी और सोशल कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इससे दूसरों के मन में ये मैसेज जाता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस में बिलीव करते हैं। ये एक तरह की इनडायरेक्ट ब्रांडिंग है। यहाँ आपके दोस्तों का कमेंट सेक्शन चुपचाप आपकी क्रेडिबिलिटी को अपलिफ्ट करता है। अगर आपके दोस्तों की पोस्टों में लगातार फाइट्स, आर्गुमेंट्स, चीप जोक्स, ट्रोलिंग या अननेसेसरी सरकाज़म दिखता है तो इसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पर भी पड़ता है। लोग इसे देखकर ये सोचने लगते हैं कि आप ऐसे सर्कल में कंफर्टेबल हैं जहां नेगेटिविटी नॉर्मल है। सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट अकेली नहीं होती, वो पूरे सर्कल की पसंद नापसंद के बारे में बताती है। इसलिए जब किसी पोस्ट के नीचे बचकानी या टॉक्सिक कमेंट दिखाई देती है तो लोग आपकी पर्सनैलिटी का अंदाजा उसी एनर्जी से लगाते हैं। कमेंट सेक्शन ये भी बताता है कि आपके दोस्त किस तरह की बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। अगर किसी पोस्ट पर डीप, मीनिंगफुल, स्पोर्टिव या इंटेलिजेंट कमेंट्स हों तो ये दिखाता है कि आपका सर्कल इमोशनली अवेयर और इंटेलेक्चुअली एक्टिव है। ये आपकी इमेज को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। कई बार कमेंट्स आपकी डिजिटल सेफ्टी और कंफर्ट जोन का भी इनडायरेक्ट संकेत देते हैं। अगर किसी दोस्त की पोस्ट के नीचे लगातार
डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स आती हों और वो उन्हें इग्नोर कर देता हो, तो ये बताता है कि उस सर्कल में अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बहुत कमज़ोर है। ऐसे लोगों की एनर्जी आपकी प्रोफाइल पर भी असर डालती है, क्योंकि लोग ये समझने लगते हैं कि आप भी उस माहौल से कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर ऐसे कमेंट्स को तुरंत रोक दिया जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री शो करता है। इससे लोगों को पता चलता है कि आप और आपके सोशल मीडिया के दोस्त गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये इंडिकेटर है कि आपका नेटवर्क किस तरह इंटरेक्ट करता है, क्या वैल्यूज़ कैरी करता है, आपके दोस्तों की पोस्टों पर कैसी कमेंट्स आती हैं। ये आपकी डिजिटल पहचान का एक छिपा हुआ लेकिन पावरफुल हिस्सा बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया पर फ्रेंड लिस्ट सिर्फ नामों का कलेक्शन नहीं होती, बल्कि आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी, आपकी बाउंड्रीज और आपकी वाइब का एक बड़ा हिस्सा होती है। यही वजह है कि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे जुड़े जितने भी केसेस किए हैं उन सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को कभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। बस अकाउंट बना लिए, कभी कभार कुछ पोस्ट कर दिया, फिर महीनों तक गायब रहे। उनको पता ही नहीं चला कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। कई लोगों ने अपनी टाइमलाइन तक खुली छोड़ी हुई थी, यहाँ पर कोई भी कभी भी कुछ भी पोस्ट कर रहा था, जिसका हर्जाना बाद में उनको भुगतना पड़ा। ऑनलाइन दुनिया जितनी फास्ट और एक्सप्रेसिव है उतनी ही अनप्रडिक्टेबल भी है। यहाँ एक छोटा सा गलत कनेक्शन भी आपकी प्राइवेसी, आपके मेंटल स्पेस और आपकी ओवरऑल इमेज पर असर डाल सकता है। इसलिए फ्रेंड लिस्ट को लेकर अवेयरनेस जरूरी है। सोशल मीडिया पर हर नई फ्रेंड रिक्वेस्ट सिर्फ एक क्लिक नहीं होता, वो आपके डिजिटल हाउस में एक नई एंट्री की तरह होता है और आप उस एंट्री को बिना चेक किए अलाउ कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट आगे जाकर दिखाई देता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट ही तो वो जगह है यहाँ से आपकी टाइमलाइन की एनर्जी निकलती है। अगर आप बिना सोचे समझे हर किसी को ऐड करते जाते हैं तो जल्द ही आपकी फीड पर ऐसा कंटेंट भरने लगता है जो आपकी वाइब से बिल्कुल मैच नहीं करता। इस मिसमैच को लोग नोटिस करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को गलत तरीके से जज कर लेते हैं। इसलिए फ्रेंड लिस्ट पर नज़र रखना एक तरह का सेल्फ डिफेंस भी है और सेल्फ इमेज मैनेजमेंट भी। आपको ये देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपकी प्रोफाइल में जेन्युइनली वैल्यू जोड़ते हैं, कौन आपकी टाइमलाइन में सिर्फ भीड़ लगते हैं। सोशल मीडिया पर क्राउड हमेशा सपोर्ट नहीं देता, कई बार ये आपकी क्लियरिटी छीन लेता है। प्राइवेसी भी एक बड़ा फैक्टर है। जब आप किसी अननोन या क्वेश्चनेबल व्यक्ति को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं तो आप अनजाने में अपनी पर्सनल लाइफ, पिक्चर्स, एक्टिविटीज़ और नेटवर्क तक उसकी एक्सेस बढ़ा देते हैं। शुरू में ये रिस्क नज़र नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी सेफ्टी को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए फ्रेंड लिस्ट को ओपन गेट की तरह नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड जोन की तरह देखना चाहिए। हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले कॉमन कनेक्शन, प्रोफाइल बिहेवियर और विजिबल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना आसान लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। ये डिजिटल दुनिया में आपकी प्रोटेक्शन की पहली लेयर बनती है। अपने सर्कल को रेगुलर रिव्यू करें। किसी को अनफॉलो या अनफ्रेंड करना कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये सिर्फ आपकी डिजिटल मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देता है। सोशल मीडिया पर क्लियरिटी एक लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत है। अगर आपका फीड क्लीन, पॉजिटिव रहेगा तो ऑनलाइन दुनिया में आपकी पर्सनैलिटी उसी तरह दिखेगी। फ्रेंड लिस्ट तय करती है कि आपकी पोस्ट पर किस तरह की कमेंट्स आएंगी, आपकी पिक्चर्स किन लोगों से होकर गुजरेंगी, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी सुरक्षित रहेगी। इसलिए हर कनेक्शन को पब्लिक एक्सेस मानकर चलना ज़्यादा सेफ रहता है। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या आप उस व्यक्ति के साथ ऑफलाइन भी
उतने ही कंफर्टेबल होंगे जितने ऑनलाइन दिखते हैं। सोशल मीडिया की आर्टिफिशियल जान पहचान पर भरोसा करना सबसे बड़ा ट्रैप है। इस ट्रैप से बचने के लिए इमोशनल डिस्टेंस और लॉजिकल जजमेंट दोनों जरूरी हैं। कुछ लोग अपने टाइमलाइन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, फिर हफ्तों तक अपना अकाउंट चेक नहीं करते। उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी टाइमलाइन पर किसने क्या क्या डाल रखा है। ये आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अपनी टाइमलाइन पर सिर्फ आपका खुद का अधिकार होना चाहिए, दूसरों को उसे यूज करने की आजादी ना दे, वरना आपको कभी भी कोई लीगल नोटिस आ सकता है, आप अरेस्ट हो सकते हैं या फिर लोग आपको वो समझ सकते हैं जो आप असल में हो ही नहीं। फ्रेंड लिस्ट को लेकर सावधानी बरतना कोई सोशल इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि ये आपकी मैच्योरिटी अवेयरनेस को दिखाता है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। डिजिटल दुनिया में आपकी आइडेंटिटी उसी समय स्ट्रॉन्ग बनती है जब आप सोच समझकर चुनते हैं कि किसे अपने ऑनलाइन स्पेस का हिस्सा बनाना है और किसे नहीं। आपकी फ्रेंड लिस्ट आपकी एनर्जी, आपकी बाउंड्रीज और आपकी वाइब को डिफाइन करती है, इसलिए इसे संभाल कर रखना आपकी डिजिटल लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि सोशल मीडिया पर आपकी फ्रेंड लिस्ट क्या कहती है। आज बस इतना ही। मैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। Detective Guru